माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का मैथ है, प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का मैथ है, गणित, प्रश्नवाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। का दूसरा प्रश्न है, यह माना कि एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता तो मानेंगे x रुपये, ठीक है। और एक कलम का मूल्य y रुपये है, ठीक है। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार देखिए, 5 पेंसिल है तो हम लोग पेंसिल को क्या माने x और कलम को क्या माने y माने। तो यहाँ पे देखिए, कलम 5 पेंसिल है तो इसको 5x मानेंगे, और y को कलम माने प्लस y को हम लोग कितना दिया हुआ 7 कलम दिया है तो 7y इक्वल टू कितना मूल्य है, दोनों को मिला के दिया है 50। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे और इस तरह से ये बन जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए फिर से, जबकि यहाँ पे दिया है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य दे दिया 46। यहाँ पर अब देखिए लिखेंगे इस तरह से 7x प्लस 5 कलम का मूल्य दे दिया 46 और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। इस तरह से अब समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। हम यहाँ जगह नहीं था इसलिए भूल गए, इसलिए लिख दे रहे हैं ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। और समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। अब देखिए 7y को हम इधर ले जाएंगे, 50 है माइनस
देखिए यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 50 माइनस 7y, यहाँ पे देखिए इंटू में है, गुना में है, तो इसको 5 इधर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, इस प्रकार से। अब इस यहाँ पे हम लोग y का मान रखते हैं, y का मान 0 रखने पर, अपने से हम y का मान 0 रख रहे हैं समीकरण 1 में, x इक्वल टू 50 है माइनस 7 है, और यहाँ देखिए y के जगह पे हम लोग 0 रख रहे हैं 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 है, अब इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 है, अब 5 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 5 आता है, एक बार में तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। देखिए x का मान कितना निकला, 10, 10 लिखेंगे, और y का मान हम लोग कितना लिए थे, 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक। अब पुनः y का मान 5 रखने पर, ठीक है। अगर 5 रख रहे हैं, x तो 50 है माइनस 7, y के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 5 और इधर 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 पचे 35 आता है, तो यहाँ 35 लिख दिए, और यहाँ 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये 4 हो गया, 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 दिया 15, 3 बार में, तो x का मान कितना निकला, 3 निकला, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और y का मान कितना लिए थे, 5 लिए थे, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में क्या था, देखिए 7x है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो इसको लिखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण 2 में यही था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7x प्लस 46, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, x इक्वल टू 46 माइनस 5y। अब देखिए यहाँ पे 7 इंटू में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर, अब देखिए यहाँ y का मान हम लोग 5 रखेंगे, इसके जगह पे x इक्वल टू 46 माइनस 5, अब y का जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ 7। अब देखिए यहाँ पे 46 है, ऐसे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 लिखेंगे, यहाँ 7। अब देखिए 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7, इस तरह से। अब 7 या 21, तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना निकला, x का मान 3 निकला,
ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे अब। इस प्रकार से ये है x, ये है y। x का मान कितना निकला 3 और y का मान कितना लिए थे 5 लिए थे, तो 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से पुनः y का मान 12 रखने पर, अगर y का मान हम लोग कितना ले रहे हैं 12 ले रहे हैं, x = 46 माइनस y के मान 12 ले रहे हैं, यहाँ पे 7 था। देखिए 46 12 × 5 = 60 होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 में 6 चल जाएगा, 4 बचेगा, 5 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ये माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए माइनस को देंगे, यहाँ 7 7 दूनी 14। देखिए माइनस था, यहाँ माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ x का मान जो निकला सो -2 निकला, ठीक है, तो x का मान -2 लेंगे। अब y का मान कितना लिए थे 12 लिए थे, देखिए यहाँ 12 लिए थे, वही 12 लिखे। अब चलिए इसको हम ग्राफ में सॉल्व करें। देखिए इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। लाइन सीधा खींच के 1 2 3 4 इस तरह लिख देना है, इधर माइनस में लिखना है, इधर माइनस में लिखना है। तीन लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए लिखें इस तरह से। ये x का मान 10 है तो यहाँ पे x का मान 10 लेंगे, ठीक है। और y का मान 0 था इसलिए यहाँ पे 0 लिए, ठीक है। ये समीकरण 1 वाला से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x का मान 3 लेना है और y का मान 5 लेना है। x का मान 3 लेना है और y का मान 5 लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए x का मान 3 है और y का मान 5 है, इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से दोनों लाइन मिला देंगे। एक्यूरेट सीधा होना चाहिए, टेढ़ा हो जाएगा तो गलत बन जाएगा। इस तरह से ये समीकरण 1 था, समीकरण 1 लिख देते हैं 5x + 7y = 50, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5x + 7y = 50 वही लिखें। अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से जो सॉल्व किए हैं, x का मान कितना है 3 है, y का मान 5 है। देखिए y का मान 5 है और x का मान 3 है, ठीक है। इसको यहाँ खींचा हुआ है इसलिए यहीं रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए x का मान -2 है, ये समीकरण 2 से सॉल्व किए हैं, x का मान -2 है और y का मान 12 है, तो x का मान 2 लेंगे, देखिए यहाँ पे है, और y का मान 12 लेंगे, y का मान 12 लेंगे, यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आया। अब इसी लाइन को इस लाइन में मिला देंगे। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है -2 है और y का मान 12 है, तो इस तरह से
और ये समीकरण कितना था 2 से, तो समीकरण 2 में क्या था देखिए यहाँ पे 7x + 5y = 46 था। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 7x + 5y = 46। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 3 और 4 जो दोनों कट के बीच पॉइंट पे आया, तो यहाँ जो कलम की संख्या है देखिए यहाँ पे जो x का मान लिए थे हम लोग, ये x है और ये y है। तो x का मान जो आया, x में क्या मान लेते हम लोग, x में हम लोग माने थे पेंसिल। तो पेंसिल का मूल्य निकला 3 और कलम का मूल्य निकला 5। ठीक है, और इस तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे कलम का मूल्य कितना निकला, y = 5 है। बस इस प्रकार से लिख देना है। एक पेंसिल का मूल्य x = 3 है और एक कलम का मूल्य y = 5 है। यही पूछा था क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।